एक राजा और रानी थे जिनके 3 बच्चे थे। रानी धार्मिक स्वभाव की थी और हमेशा पूजा पाठ में लीन रहती थी। वो बहुत सती साध्वी महिला थी। एक रात जब राजा और रानी सो रहे थे, रानी को सपना आया। उसने देखा कि उसके पिता एक बड़ा जागरण, कीर्तन, हवन और यज्ञ करवा रहे हैं, जिसमें सभी लोगों को बुलाया गया है, लेकिन उसे निमंत्रण नहीं मिला। इस सपने से रानी की नींद खुल गई और वह तुरंत राजा से कहने लगी, राजा साहब, मैंने सपना देखा है कि मेरे पिताजी एक बहुत बड़ा हवन और कीर्तन करवा रहे हैं, लेकिन हमें बुलावा नहीं भेजा है। राजा ने उसे समझाते हुए कहा, रानी, ये बस एक सपना है। सपनों का कोई ठोस मतलब नहीं होता। हो सकता है कि वह सच में कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर उन्होंने हमें बुलाया नहीं है तो हमें भी वहां नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना सही नहीं होता। पर रानी की जिद बढ़ती गई। नहीं, मेरे पिताजी के यहाँ इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो मैं तो जाऊंगी, आप भी मेरे साथ चलिए। राजा ने समझाया, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जा सकती हो, लेकिन मैं बिना बुलावे के वहां नहीं जाऊंगा। अगले दिन राजा ने रानी के लिए पालकी तैयार करवाई, तीनों बच्चों को सजाया और 4 कहारों को भी बुलवाया। साथ में एक दरबान भी भेज दिया। रानी अपने मायके के लिए निकल पड़ी। वे काफी दूर चल चुके थे, क्योंकि उस समय के रास्ते पैदल और कठिन थे। चलते चलते वे घने जंगल में पहुंच गए और शाम ढलने लगी। अंधेरा बढ़ने पर कहारों ने रानी से कहा, रानी साहिबा, हम बहुत थक चुके हैं और रात भी हो रही है, क्या हम यहीं विश्राम कर सकते हैं? रानी ने कहा, ठीक है, हम यहीं रुक जाएंगे। अब सब वहीं पर रुक गए। दरबान घोड़े पर आगे आगे चल रहा था, जबकि कहार पालकी लेकर पीछे चल रहे थे। रानी ने कहा, यही रात बिताएंगे। रानी, जो बहुत धार्मिक और सिद्ध महिला थी, मां दुर्गा की बड़ी भक्त थी। वह हमेशा मां दुर्गा से प्रार्थना करती थी और उनकी हर इच्छा पूरी होती थी। रानी ने मां दुर्गा से प्रार्थना की, हे मां, कृपा करके यहाँ 3 छोटे छोटे कमरे बना दो। एक कमरे में मैं और मेरे बच्चे रहेंगे, दूसरे में दरबान और तीसरे में कहार। मां दुर्गा की कृपा से तुरंत 3 कमरे प्रकट हो गए। फिर रानी ने एक तालाब की प्रार्थना की ताकि वे पानी का काम भी कर सके। मां की कृपा से एक छोटा तालाब भी बन गया। अब उन्होंने खाना बनाया, खाया और सोने चले गए। रात के समय दरबान की नीयत बदल गई। उसने सोचा, रानी को अपनी रानी बना लूंगा और दरबान और कहारों को मार दूंगा। उसके पास तलवार थी और वह रानी के कमरे के दरवाजे पर जाकर खटखटाने लगा। रानी ने पूछा, कौन है? दरबान ने कहा, रानी साहिबा, मैं दरबान हूं, दरवाजा खोलिए। दरबान की बेहूदगी और नीचता देखकर रानी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी ये जुर्रत, मुझसे इस तरह की बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन दरबान, जिसकी नीयत पहले से खराब थी, सोचा कि रानी एक औरत है, डर जाएगी और वह अपनी मनमानी कर लेगा। उसने ठान लिया कि अगर रानी उसकी बात नहीं मानेगी तो वह उसे और बच्चों को मारकर सबको यह कह देगा कि जंगल में कोई हिंसक जानवर उन्हें खा गया। रानी ने फिर साफ शब्दों में कहा, दरवाजा नहीं खुलेगा, तुम अपने कमरे में लौट जाओ, वरना राजा साहब से कहकर तुम्हें कड़ी सजा दिलवाऊंगी। लेकिन दरबान, जो अपनी नीचता पर उतारू था, जिद पर अड्डा रहा। अब वह धमकी देने लगा, रानी साहिबा, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगा। रानी ने दृढ़ता से जवाब दिया, तुम चाहे कुछ भी कर लो, दरवाजा नहीं खुलेगा। आखिरकार दरबान ने दरवाजे को जोर से धक्का मारा और वह टूट गया। वह अंदर घुस आया और रानी से कहा, मैं आज रात तुम्हारे साथ रहूंगा। रानी ने उसकी बेहूदगी को ठुकराते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं एक पतिव्रता नारी हूं और मेरी आस्था मेरी सबसे बड़ी ताकत है। यह सुनकर दरबान और क्रोधित हो गया। उसने रानी के बड़े बेटे को पकड़ लिया
और धमकी दी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे बेटे की गर्दन काट दूंगा। रानी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें जो करना है कर लो। दरबान ने निर्दयता से रानी के बड़े बेटे की गर्दन काट दी। रानी फिर भी अपने सत्यनिष्ठा पर अडिग रही और कहती रही, तुम चाहे जो भी करो, मैं अपने सिद्धांतों से नहीं डिगूंगी। दरबान ने धीरे धीरे करके रानी के तीनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। अब रानी अकेली थी और सोच में डूब गई कि अब क्या किया जाए। तभी उसने एक योजना बनाई और कहा, ठीक है दरबान, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन पहले तुमने जो मेरे बच्चों का खून किया है उससे तुम्हारे कपड़े खून से लथपथ हो गए हैं। पहले जाओ, उन्हें साफ करके आओ और स्वच्छ होकर लौटो। दरबान यह सुनकर बहुत खुश हुआ और तालाब की ओर चल दिया ताकि अपने कपड़े साफ कर सके। जैसे ही दरबान तालाब की तरफ बढ़ा, रानी ने मां दुर्गा से प्रार्थना की, हे मां, जो तालाब आपने हमें अस्थायी रूप से प्रदान किया था, कृपया इसे अभी मिटा दीजिए और इस जगह को पहले जैसा बना दीजिए। मां दुर्गा की कृपा से तालाब तुरंत गायब हो गया। दरबान इधर उधर तालाब को ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला। उसकी बेइंतहा चाहत अब और बेकाबू हो रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर रानी ने धरती माता से प्रार्थना की, हे धरती माता, अगर मैं सत्यनिष्ठ हूं और मेरे संकल्प सच्चे हैं तो कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरे बच्चों को अपनी गोद में समेट लीजिए। तुरंत ही धरती फट गई और रानी ने अपने तीनों बच्चों के शवों को धरती माता की गोद में सौंप दिया। उसने मां दुर्गा से कहा, जब मैं अपने बच्चों को मांगूंगी तब मुझे यह लौट आए जाए। इसके बाद रानी जंगल से भाग निकली। रानी के जाते ही जो 3 कमरे माया से बने थे वे भी गायब हो गए और जंगल पहले जैसा हो गया। दूसरी ओर जो कहार और दरबान थे वे सब सोए हुए थे। दरबान अब तक पानी की तलाश में भटक रहा था। सुबह होने पर कहारों की आंख खुली और उन्होंने देखा कि आसपास कोई कमरे नहीं है, बस वे जमीन पर पड़े हुए हैं। उन्होंने जब दरबान को देखा तो उसके कपड़े खून से सने हुए थे। उन्होंने उससे पूछा, रानी साहिबा और बच्चे कहाँ हैं? दरबान ने अपनी बनावटी कहानी सुनाते हुए कहा, रानी साहिबा तो कहीं चली गई है और बच्चों को कोई जंगली जानवर खा गया। उन्हें बचाने की कोशिश में मेरे कपड़े भी खून से सन गए हैं। यह सुनकर कहार चौंक गए और सोचने लगे कि अब राजा से कैसे सामना होगा। उन्होंने तय किया कि पहले रानी के मायके जाए, जहां वह हो सकती है। रानी भागते भागते बहुत दूर निकल गई और फिर शाम होने लगी। रानी जंगल में भटकते भटकते थक चुकी थी। चलते चलते उसे एक गडरिया दिखाई दिया जो भेड़ बकरियां चरा रहा था और पास में ही उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी। रानी ने थकी मांदी हालत में गडरिये से विनती की, क्या मैं आज रात आपकी झोपड़ी में रुक सकती हूँ? गडरिया बोला, तुमने मुझे भाई कहा है, इस नाते तुम मेरी धर्म बहन हो, तुम जरूर मेरी झोपड़ी में रात बिता सकती हो। गडरिया बाहर आ गया और रानी ने झोपड़ी में रात बिताई। सुबह होते ही रानी उठी और जाते वक्त उसने गडरिये से कहा, भैया, ये कुछ गहने हैं, इन्हें तुम रख लो। गडरिया बोला, नहीं बहन, तुमने मुझे धर्म का भाई माना है, मैं ये गहने नहीं ले सकता। लेकिन रानी ने जोर देकर कहा, इन्हें अपनी पत्नी के लिए रख लो, ये मेरा आभार है। गडरिये ने मना करते हुए कहा, बहन, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, लेकिन ये गहने रखना मेरे लिए उचित नहीं। रानी ने फिर जोर दिया और आखिरकार गडरिया गहने लेने के लिए तैयार हुआ। इसके बाद रानी फिर अपने सफर पर निकल पड़ी। रास्ते में एक तेज बहाव वाली नदी आई। रानी ने देखा कि किनारे पर एक नाव लगी हुई है और एक केवट वहां बैठा था। उसके पास कुछ देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वह फिर भी हिम्मत करके केवट से बोली, केवट भैया, मुझे इस नदी के पार पहुंचा दो। केवट बोला, बहन, जब तुमने मुझे भैया कहा है तो तुम मेरी बहन हो गई हो, मैं तुम्हें अवश्य नदी पार करा दूंगा।
केवट ने रानी को सुरक्षित नदी पार पहुंचा दिया। पार पहुंचने के बाद रानी ने केवट से कहा, भैया, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम मुझे दोगे? केवट ने जवाब दिया, बहन, तुमने मुझे धर्म का भाई माना है, मेरी जान भी मांगोगी तो दे दूंगा। रानी बोली, भैया, मुझे अपने कपड़े दे दो, धोती, कुर्ता और गमछा। केवट ने हैरानी से पूछा, बहन, तुम ये क्यों मांग रही हो? रानी ने कहा, मुझे इन्हीं की जरूरत है। केवट ने बिना कुछ कहे अपनी धोती, कुर्ता और गमछा दे दिए। रानी ने पेड़ के पीछे जाकर अपने कपड़े बदले और मर्दाना भेष बना लिया। उसने अपनी साड़ी और गहने केवट को दिए और कहा, ये अपनी पत्नी को दे देना। केवट ने मना किया, लेकिन रानी के जिद करने पर वह मान गया। उधर दरबान राजा के पास पहुंचा और झूठी कहानी गढ़कर कहने लगा, राजा साहब, मैंने रानी और बच्चों की पूरी देखभाल की, लेकिन जंगल में अचानक हिंसक जानवर आ गए। वे बच्चों को खा गए और रानी पता नहीं कहां चली गई। ये सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। उसे पछतावा हुआ कि उसने रानी को जाने से मना किया था, लेकिन उसने नहीं माना। अब राजा दरबान को लेकर रानी के मायके की ओर चल पड़ा। उधर रानी ने मर्दाना भेष में अपने पिता के गांव की ओर रुख किया। गांव में लोग इकट्ठा थे और कोई बड़ा आयोजन हो रहा था। रानी भी उन लोगों के बीच जाकर बैठ गई। वहां कीर्तन की तैयारी हो रही थी। रानी ने देखा कि गडरिया और केवट भी वहां आ गए थे और राजा भी दरबान के साथ वहां पहुंचा था। रानी ने अपना भेष ऐसा बना रखा था कि कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। तभी वहां घोषणा हुई कि जो भी कोई दिलचस्प कहानी सुनाएगा उसे अच्छा इनाम दिया जाएगा। रानी ने कहा, मैं एक कहानी सुनाती हूं, लेकिन बीच में कोई मुझे टोकेगा नहीं, वरना मैं कहानी अधूरी छोड़ दूंगी। सभी ने हामी भर दी और कहा, तुम बेफिक्र होकर अपनी कहानी सुनाओ। रानी ने कहानी शुरू की। एक नगर में एक राजा रहता था जो बहुत दयालु और परोपकारी था। उसकी पत्नी, जो पतिव्रता थी, ईश्वर की असीम कृपा से संपन्न थी। उसकी हर मन्नत पूरी हो जाती थी। एक रात राजा और रानी सोए हुए थे, जब रानी ने सपना देखा कि उसके पिता एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को निमंत्रण नहीं भेजा। राजा रानी के सपने को सुनकर अचंभित हो गया, लेकिन उसने कहा, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पिता ने यह अनजाने में किया होगा। रानी के पति ने उसे मायके जाने से मना किया था, पर वह नहीं मानी। जब उसके पिता को यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी को न्योता नहीं भेजा, तब उन्होंने सभी को बुलाया और सफाई दी कि यह जानबूझकर नहीं हुआ। रानी ने सभी को चेताया था कि कोई उसकी कहानी सुनते समय बीच में टोकेगा नहीं, पर राजा बीच में बोल उठा, तुम्हारे पति ने ठीक कहा था, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सुनकर सभी बोले, राजा साहब, कृपया शांत रहें और पूरी कहानी सुने। रानी ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि कोई बीच में बोलेगा नहीं। राजा चुप हो गया और रानी ने अपनी कहानी फिर से शुरू की। उसने बताया, जब रानी ने अपने पति से अपने सपने के बारे में बताया तो पति ने उसे समझाया कि बिना बुलाए जाना अनुचित होगा, लेकिन रानी जिद पर अड़ी रही। राजा ने हार मानते हुए कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि बिना निमंत्रण के जाने से अपमान होता है। जो राजा की बात को सुनकर रानी ने उसकी अनसुनी की और मायके जाने का निर्णय किया। राजा ने उसे पालकी और दरबान के साथ भेज दिया। वे रास्ते में जंगल पहुंचे और रात हुई। रानी का ठहरने का इंतजाम हुआ, पर दरबान की नीयत बदल गई। रात में दरबान ने रानी के तीनों बच्चों की हत्या कर दी। ये सुनकर सभा में खड़े दरबान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह खून से सने कपड़ों के साथ यहां वहां भागने लगा, लेकिन कोई जगह नहीं मिली जहां वह अपने अपराध को छुपा सके। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने पूछा, कहां भाग रहे हो? दरबान घबराते हुए बोला, रानी के बच्चों को हिंसक जानवर खा गए। रानी भी गायब हो गई। सैनिक बोले,
अगर यह सच है तो तुम भाग क्यों रहे हो? दरबान डरते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं भाग रहा था। रानी ने आगे कहानी सुनाई। जब दरबान ने मेरे बच्चों को मार दिया तो मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां से भागने का फैसला किया। भागते भागते रात के अंधेरे में मुझे एक गडरिया मिला जो भेड़ बकरियां चरा रहा था। मैंने उससे शरण मांगी और उसने मुझे बहन मानकर रात बिताने की जगह दी। यह सुनकर गडरिया, जो भीड़ में खड़ा था, बोला, अरे ये तो मेरे साथ हुआ है। मैं वही गडरिया हूं और आज अपनी पत्नी के कहने पर वे गहने लौटाने आया हूं। मेरी बीवी ने कहा था कि अगर गहने वापस नहीं लाए तो मुझे बुरा हाल करेगी। रानी ने कहा, देखो तुमने फिर टोका, अब आगे मत टोकना। भीड़ चुप हो गई और रानी ने आगे कहा, रात के बाद मैंने अपना सफर फिर शुरू किया और रास्ते में एक नदी आई। वहां केवट मिला जिसने मुझे नदी पार कराने की पेशकश की। मैंने केवट से उसके कपड़े मांगे और उसने अपनी धोती, कुर्ता और गमछा मुझे दे दिए। मैंने अपनी साड़ी और गहने उसे दे दिए। भीड़ में खड़ा केवट बोला, हाँ ये तो मेरे साथ ही हुआ था। ये वही गहने हैं और मैंने इन्हें अपनी पत्नी को देने का वादा किया था। रानी के मर्दाना भेष को पहचानने के बाद सब हैरान रह गए कि यह तो वही रानी थी। तब राजा ने दरबान को पकड़वाया और उसे फांसी की सजा का हुक्म दिया। दरबान को सजा दी गई और राजा ने गडरिया और केवट को अपने राज्य में ऊंचे पद और खूब सारी दौलत देकर विदा किया। राजा रानी को वापस राजमहल ले आया, जहां रानी ने धरती माता से प्रार्थना की, हे धरती माता, मेरे बच्चों को मुझे लौटा दो। तभी धरती फटी और तीनों बच्चे जीवित हो गए। रानी ने अपनी उंगली चीरकर खून की बूंदें बच्चों पर छिड़की और वे उठते हुए बोले, मां, आज तो हमने खूब लंबी नींद ली। रानी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बेटा, तुम सोए नहीं थे, ये ईश्वर की कृपा थी। राजा अपनी पत्नी की इस शक्ति और सच्चाई पर गर्व से भर गया। उन्होंने माता की पूजा करवाई, हवन और भंडारे का आयोजन किया। उनके राज्य में खुशहाली लौट आई और राजा अब रानी पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगे। रानी ने हर विपदा को सच्चाई और साहस के साथ पार किया। उसने अपनी इज्जत और अपने बच्चों की रक्षा की और कभी भी गलत के सामने झुकी नहीं। यही एक सच्ची नारी की पहचान होती है, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य के पथ पर अडिग रहना। भीड़ ने एक स्वर में माता रानी की जयकार की और कहानी खत्म होते ही सबने रानी की हिम्मत और साहस की सराहना की। एक नगर में एक अत्यंत समृद्ध सेठ निवास करता था, जिसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। उनका जीवन सुख और संपन्नता से परिपूर्ण था। सेठ को भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके मन में एक गहरी चिंता थी। उसका छोटा बेटा दृष्टिहीन था, कुछ देख पाने में असमर्थ। सेठ की चिंता हमेशा यही रहती कि उसके दोनों बेटे सुंदर और आज्ञाकारी हैं, लेकिन छोटा बेटा अपनी आंखों से दुनिया नहीं देख सकता। उसकी जीवन यात्रा कैसे कटेगी? सेठ का बड़ा बेटा भी अत्यंत सुंदर और कुशाग्र बुद्धि का था। सेठ और उसकी पत्नी ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। माता पिता दोनों बच्चों से अपार प्रेम करते थे और दोनों भाइयों के बीच भी गहरा स्नेह था। बड़ा भाई हमेशा अपने छोटे भाई की सहायता के लिए तत्पर रहता था। वह समझता था कि उसका छोटा भाई देख नहीं पाता, इसलिए वह हर समय उसकी मदद करता। छोटा भाई भी अपने बड़े भाई से अत्यंत प्रेम करता था। समय धीरे धीरे बीतता गया और दोनों भाई बड़े होते गए। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर एक सफल व्यापारी बन गया, जबकि छोटा बेटा अपनी दृष्टिहीनता के कारण अपने माता पिता पर निर्भर था। हालांकि छोटे बेटे के पास एक विशेष गुण था, उसकी वाणी में देवी सरस्वती का वास था। वह भक्ति में तल्लीन रहता और भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। गांव के मंदिर में वह नियमित रूप से भजन कीर्तन और भगवान की कथा का आयोजन करता।
उसकी मधुर वाणी लोगों के हृदयों को छू जाती और लोग उसकी बातों में खो जाते थे। समय के साथ सेठ की पत्नी बीमार रहने लगी। उसकी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और उसे अपने पुत्रों की चिंता सताने लगी। उसने सेठ से कहा, अब हमारे बच्चे जवान हो चुके हैं, मुझे नहीं पता कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। मेरी तबीयत लगातार बिगड़ रही है, इसलिए तुम बड़े बेटे की शादी कर दो ताकि घर में बहू आ जाए और गृहस्थी संभाल ले। सेठ को अपनी पत्नी की बात सही लगी और उसने बड़े बेटे के लिए उपयुक्त रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया। जल्द ही एक लड़की पसंद आई और बड़े बेटे का विवाह कर दिया गया। नई बहू घर में आई और सास ससुर का बहुत ख्याल रखने लगी। समय पर खाना बनाना, घर की सफाई करना और बीमार सास की सेवा करना, ये सब वह निष्ठा से करती थी। सास को अब यह विश्वास हो गया था कि वह बिना चिंता के इस संसार से विदा हो सकती है। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और सेठ अकेला रह गया। सेठ को अपनी पत्नी के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खलिश महसूस होती थी। उसने अपनी बहू से कहा, बेटी, मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा तुम्हारा पति है, लेकिन छोटा बेटा जो आंखों से देख नहीं सकता, उसका भी ध्यान रखना। परंतु बहू ऊपर से जो दिखती थी वह अंदर से बिल्कुल अलग थी। वह छोटे बेटे को पसंद नहीं करती थी। उसके मन में यह भावना थी कि उसकी ससुराल में उसे अपने देवर की दृष्टिहीनता के कारण शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। सेठ के जीवित रहते हुए वह कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी, धन दौलत का हिसाब किताब सब सेठ के हाथ में था। लेकिन अंदर ही अंदर वह छोटे बेटे से खफा रहती थी। समय बीतता गया और सेठ भी बीमार पड़ने लगा। उसने अपने बड़े बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, मेरा समय भी निकट आ रहा है। मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम अपने भाई का ध्यान रखोगे। इस दुनिया में उसके लिए तुम ही हो, क्योंकि वह देख नहीं सकता और हर चीज के लिए तुम पर निर्भर है। बड़े बेटे ने पिता से वचन दिया कि वह अपने भाई का पूरा ख्याल रखेगा। कुछ ही दिनों में सेठ की मृत्यु हो गई और छोटा बेटा बिल्कुल अकेला हो गया। परंतु बड़ा भाई उसे बहुत प्रेम करता था, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता और अपनी पत्नी से भी कहता था कि भाई के लिए सब कुछ ध्यान से करना। लेकिन अब बहू को किसी का डर नहीं था। वह अब काम के दौरान अपने देवर को ताने मारती, ये मेरी जिंदगी पर बोझ बन गया है, इसे और कब तक झेलूंगी। पति के सामने वह कुछ नहीं कहती, लेकिन पीठ पीछे देवर को अपमानित करती। छोटा भाई यह सब चुपचाप सहता और अपने बड़े भाई से कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने कुछ कहा तो भाई को यह लगेगा कि वह उसकी पत्नी पर झूठे आरोप लगा रहा है। जब बड़ा भाई काम पर जाता तो छोटा भाई उससे कहता, भैया, मुझे मंदिर छोड़ देना। भाई यह सोचकर कि वह अकेला है और माँ बाप अब नहीं है, उसे मंदिर छोड़ आता। वहां वह भगवान की पूजा और भजन कीर्तन में लीन हो जाता। लोग उसकी वाणी से इतनी मिठास और दर्द महसूस करते कि वे उसकी भक्ति में खो जाते। लेकिन घर में उसकी भाभी के अलावा और कोई ऐसा नहीं था जो उसे नापसंद करता हो। भाभी ने धीरे धीरे अपने पति के मन में बात डालनी शुरू की, इसका क्या करेंगे? सारा दिन खाता है और करता कुछ नहीं, मुझे ही इसका ध्यान रखना पड़ता है। पति कहता, वह अंधा है, मैं उसे कैसे निकाल सकता हूं? यह हमारी जिम्मेदारी है। इस दुनिया में उसके सिवा और कौन है? लेकिन पत्नी को यह बात जरा भी नहीं भाती। धीरे धीरे उसने पति के सामने भी अपने देवर को ताने मारना शुरू कर दिया। पति बहुत समझाता, लेकिन वह धमकी देती, मैं पीहर चली जाऊंगी या फिर आत्महत्या कर लूंगी। इस पर पति भी चुप हो जाता। अब बहू ने मन बना लिया कि देवर को घर से बाहर निकालना होगा। उसे डर था कि कहीं वह अपनी संपत्ति मंदिर को दान न कर दे। समय का पहिया आगे बढ़ रहा था और उसकी भाभी गर्भवती हो गई थी। एक दिन जब उसका गर्भ बढ़ रहा था तो उसने अपने देवर से कहा, तुम इस घर से चले जाओ, वरना मेरे होने वाले बच्चे पर तुम्हारा बुरा असर पड़ेगा।
अगर बच्चा भी अंधा हो गया तो मैं समाज में कैसे मुंह दिखाऊंगी? मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसकी यह बात छोटे भाई के दिल में गहरे तक धंस गई। जब बड़ा भाई घर आया और उसने अपनी पत्नी की यह बात सुनी तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने पत्नी को डांटते हुए कहा, तुम यह सब मेरे भाई से कैसे कह सकती हो? पत्नी धमकाते हुए बोली, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कुएं में कूदकर जान दे दूंगी और अपने बच्चे की भी हत्या कर दूंगी। यह सुनकर उसका अंधा देवर बोला, भाभी, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही घर छोड़ दूंगा। आप शांत रहे, मैं ही घर में बोझ हूं। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भैया तो मुझे मंदिर पर छोड़ दो, वहीं मैं रह लूंगा। भाभी यह सुनकर फिर ताने मारने लगी, मंदिर पर जाकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिलानी है? गांव के लोग क्या कहेंगे कि हम उसे घर में नहीं रख पाए? छोटे भाई ने बड़े भाई से आग्रह किया, भैया मुझे गांव से दूर जंगल में छोड़ आओ, वहां मैं एक कुटिया में रहूंगा। यह सुनकर बड़े भाई का दिल भर आया। वह अपने भाई से लिपट कर रो पड़ा और कहा, मैंने बाबूजी से वादा किया था कि तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तुम्हारे बिना मेरा कौन है? छोटे भाई ने समझाया, भैया अगर मेरी वजह से घर में झगड़े हो रहे हैं तो मैं जंगल में रह लूंगा। मंदिर में भीड़ बढ़ती जा रही है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शांति बनी रहे। जब तुम्हारा दिल चाहे मुझसे मिलने आ जाना। आखिरकार बड़े भाई ने छोटे भाई की बात मान ली। वह उसे जंगल में एक सुनसान जगह ले गया, जहां उसने एक कुटिया बनाई और पास ही एक मंदिर भी बनवा दिया। पानी के लिए एक कुआं खुदवाया और उसकी सारी जरूरतें पूरी करने का इंतजाम किया। खाने का प्रबंध भी किया, जो हर रोज घर से भेजा जाता था। अब छोटे भाई का समय जंगल में कटने लगा। वह जंगल में अपने भजन कीर्तन और आरती में लीन रहता था। धीरे धीरे उसकी भक्ति और भजनों में इतनी मिठास और दर्द बढ़ने लगे कि खुद भगवान शिव और माता पार्वती भी मानव रूप में उसकी कथा सुनने आने लगे। उसके पास हमेशा लोग जुटे रहते और उसकी भक्ति में लीन हो जाते। एक दिन जब नौकर खाना लेकर आया तो उसने देखा कि छोटे भाई के पास भक्तों की भीड़ लगी है और वह भजन गा रहा है। नौकर ने बड़े भाई से कहा, भैया आपका छोटा भाई तो बहुत खुश है, उसे हर वक्त लोग घेर कर रखते हैं और उसकी आरती सुनने लोग दूर दूर से आते हैं। उसे तो समय का पता भी नहीं चलता। भाई की खुशहाली देखकर उसे दिलासा मिला कि उसका छोटा भाई जंगल में भी प्रसन्न है। लेकिन उसकी छोटी भाभी, जो अंधे देवर की भाभी थी, उससे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे यह बात बहुत खलने लगी कि उसका देवर जंगल में भी आराम से रह रहा है। वह तो यह चाहती थी कि अगर देवर जंगल में गया तो कोई जंगली जानवर उसे मारकर खा जाएगा और उसके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट हट जाएगी। लेकिन उसका षड्यंत्र उल्टा पड़ गया और देवर का जीवन जंगल में और भी सुखमय हो गया। अब भाभी ने फिर से अपना दिमाग चलाया। एक दिन उसने अपने पति से कहा, मुझे भी देव जी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। कई दिन हो गए हैं मैंने देवर जी से मुलाकात नहीं की, मैं जाकर उनसे मिलूंगी। यह सुनकर उसका पति बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि शायद उसकी पत्नी की समझदारी लौट रही है और वह धीरे धीरे सब कुछ सही कर देगी। वह मन ही मन सोचने लगा कि शायद एक दिन वह अपने भाई को वापस घर ला सकेगा। इसलिए उसने खुशी से कहा, जाओ मिलाओ। भाभी ने कहा, आज मैं अपने हाथों से उनके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाकर ले जाऊंगी। उसने देवर की पसंद के अनुसार सारी चीजें तैयार की। पति को पता नहीं था कि उसकी पत्नी के मन में क्या चाल चल रही है। भाभी के मन में एक घातक योजना थी। वह उन पकवानों में जहर मिला रही थी ताकि देवर वही खाकर मर जाए। वह जब जंगल पहुंची तो देखा कि देवर के पास कुछ लोग बैठे हुए हैं। भाभी को यह देख जलन महसूस हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वह मुस्कुराकर बोली, देवर जी, आज मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई हूं।
बहुत दिनों से तुमसे मिल नहीं पाई थी, इसलिए सोचा कि आज मिल ही आऊं। यह सुनकर देवर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी भाभी के पैर छुए और पास में बैठ गया। भाभी ने ममता से कहा, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। उसने सोचा कि अगर उसने खाना रख दिया और देवर ने नहीं खाया तो उसका षड्यंत्र विफल हो जाएगा। इसलिए उसने जिद की कि वह खुद अपने हाथों से उसे खाना खिलाएगी। देवर अपनी भावनाओं में बह गया। उसने सोचा, भाभी तो मां समान होती है, और उसने उनके हाथ से खाना शुरू कर दिया। लेकिन खाने से पहले देवर ने कहा, भाभी, पहले मुझे भोलेनाथ का भोग लगाना है। मैं बिना भोग लगाए अन्न का एक दाना भी नहीं खा सकता। उसने पकवान में से थोड़ा हिस्सा भोलेनाथ को अर्पित कर दिया। शिवजी, जिन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाता है, विष को अपने गले में समाहित कर लेते हैं। उन्होंने वह विषयुक्त भोजन ग्रहण कर लिया और देवर ने बचे हुए भोजन को खुशी खुशी खा लिया। भाभी ने मन ही मन सोचा कि अब कुछ ही देर में देवर की मौत हो जाएगी और यह खबर जल्द ही घर पहुंच जाएगी। वह कुटिल मुस्कान के साथ वहां से लौट गई। जब वह घर पहुंची तो बहुत संतुष्ट लग रही थी। उसका पति जब घर आया तो उसकी खुशी देखकर पूछा, आज इतनी खुश क्यों लग रही हो? भाभी बोली, मैं आज अपने देवर से मिलकर आई हूं और उसे अपने हाथों से खाना खिलाया है। पति को उसकी इस बात पर कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि वह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी किस घातक योजना के साथ लौटी है। उस अंधी देवर के साथ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह तो महादेव का परम भक्त था। भगवान शिव अपने भक्तों के हर कष्ट को स्वयं ही ग्रहण कर लेते हैं। यही उसके साथ भी हुआ। उधर उसकी भाभी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि जब नौकर खाना देने जाएगा तो वह यह खबर लाएगा कि देवर की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन जब नौकर लौटा तो उसने बताया कि जंगल में भजन कीर्तन चल रहा था और वहां पहले से भी अधिक लोग जुटे थे। ये सुनकर नौकर भी कथा सुनने बैठ गया और जब घर लौटा तो वह बहुत प्रसन्न था। उसने बताया, बहुत सुंदर कथा हो रही थी, बड़े लोग बैठे थे और भैया खुद भजन सुना रहे थे। ये सुनते ही भाभी हैरान रह गई। क्या वो खुद भजन सुना रहे थे? पति ने भी आश्चर्य से पूछा, क्यों? इसमें हैरानी की क्या बात है? वह तो हर दिन यही करता है, भगवान की भक्ति में लीन रहता है, उसे तो कुछ नहीं हो सकता। भाभी चुप रह गई। मन में सोचने लगी कि शायद उसने जहर की मात्रा कम मिलाई होगी, तभी उसका असर नहीं हुआ। भाभी ने तय किया कि जल्दबाजी में फिर से कोई कदम उठाना सही नहीं होगा, इसलिए उसने कुछ दिनों तक इंतजार करने का सोचा। उसने सोचा, अगर मैं जल्दी से दोबारा वहां गई तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पति उसे जंगल से घर ले आए और फिर उसे यहां रहने के लिए कहे। यह तो मेरे लिए और भी समस्या खड़ी कर देगा। वह अपने अगले षड्यंत्र की तैयारी करने लगी और इस बीच उसका प्रसव का समय भी आ गया। कुछ ही समय में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बेटे के जन्म से वह अत्यंत प्रसन्न हो गई और पूरी तरह से उसकी देखभाल में व्यस्त हो गई। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए, लेकिन एक बार फिर उसे अपने अंधी देवर से जलन होने लगी। उसे यह डर सताने लगा कि कहीं देवर अपनी संपत्ति में हिस्सा न मांग ले। उसने सोचा, अगर ऐसा हुआ तो आधी संपत्ति मुझे छोड़नी पड़ेगी। इस विचार से उसकी जलन और बढ़ गई और उसने देवर को रास्ते से हटाने की ठान ली। इस बार उसने अपने पति से कहा, जब से बेटा हुआ है मैं देवर जी से मिलने नहीं गई हूं। आज मेरा मन है कि मैं उनसे मिलकर आऊं। पति ने सहर्ष अनुमति दे दी। जाओ, मिलाओ। भाभी ने कहा, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। आज मैं उनके लिए दूध की खीर बनाकर ले जाऊंगी, जिसमें खूब सारे मेवे डालूंगी। पति ने खुशी से हामी भर दी। उसे लगा कि अब उसकी पत्नी के मन में देवर के लिए स्नेह जाग उठा है। वह मन ही मन सोचने लगा, अब बेटा हो गया है तो शायद वह अपने भाई की कद्र करने लगी है। हो सकता है कि मैं अपने भाई को जंगल से निकालकर घर ले आऊं। लेकिन पति को यह नहीं पता था
कि उसकी पत्नी के मन में क्या योजना चल रही है। उसने खीर बनाई, पति को चखाई और फिर पति के जाने के बाद उसमें भारी मात्रा में जहर मिला दिया। महादेव तो सब देख रहे थे कि उसकी योजना क्या है। खीर में जहर मिलाने के बाद वह जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में पहुंचते ही उसने अपने अंधे देवर से कहा, देवर जी, जब से तुम्हारा भतीजा आया है मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई। आज मैं तुम्हारे लिए खीर लेकर आई हूं। देवर खुश हो गया और भतीजे के बारे में पूछने लगा। मेरा भतीजा कैसा है, किस पर गया है, रंग रूप कैसा है? देवर भतीजे की बातों में मग्न हो गया। उसकी भाभी से मिलने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। फिर भाभी ने कहा, आज तुम्हारे लिए मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है। देवर ने पहले की तरह भगवान शिव का भोग लगाया और फिर खीर खाने बैठ गया। भगवान शिव और माता पार्वती यह देखकर अत्यंत विस्मित थे कि किस प्रकार एक निर्दयी स्त्री अपने देवर को मारने के षड्यंत्र में लिप्त है, जबकि वह देवर उसे अपनी मां के समान मानता है। तभी महादेव और पार्वती ने एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण किया और वहां प्रकट हो गए। जैसे ही उसने अपने अंधी देवर को जहरीली खीर खिलाने का प्रयास किया, वे ब्राह्मण स्त्री के वेश में वहां आए और बोले, सेठानी जी, आपका बच्चा जोर जोर से रो रहा है, लगता है उसे कुछ हो गया है। आपके घर पर लोगों की भीड़ जमा है, आप तुरंत वहां चलिए। यह सुनते ही वह स्त्री, जिसने अभी तक अपने देवर को खीर नहीं खिलाई थी, घबराकर कटोरा वहीं फेंककर उल्टे पांव घर की ओर भाग खड़ी हुई। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि सचमुच वहां भीड़ इकट्ठी थी। वह दौड़कर अपने बच्चे के पास गई और देखा कि बच्चा निःशब्द पड़ा है। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और उसका शरीर नीला पड़ चुका था। यह देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। ये मेरे बच्चे को क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो इसे सही सलामत छोड़कर आई थी, अब अचानक इसे क्या हो गया? उसी समय उसका पति भी घर आ पहुंचा और चिंतित स्वर में पूछा, हमारे बच्चे को क्या हो गया? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वह स्त्री गुस्से में आकर अपने अंधे देवर को कोसने लगी। यह सब उस अंधी की वजह से हुआ है। अगर मैं उसे खाना देने न जाती तो मेरा बच्चा भूख से तड़प कर न मरा होता, लेकिन तुम तो यही चाहते हो। उसके पति ने उसे शांत करते हुए कहा, इसमें मेरे भाई का क्या दोष है? तुमने बच्चे को साथ क्यों नहीं लिया? लेकिन यदि बच्चा भूख से मरा होता तो उसके मुंह से झाग क्यों निकलते? फिर वह स्त्री चुप हो गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि बच्चा वही खीर खा चुका था जो वह देवर के लिए लाई थी। बच्चे ने अनजाने में थोड़ा सा जहर मिला हुआ खीर खा लिया था, जिससे उसका यह हाल हुआ। परंतु वह अपनी गलती को छिपाना चाहती थी और इसीलिए देवर पर दोष मढ़ने लगी। उधर जब उसका पति अपने अंधे भाई के पास पहुंचा तो रोते हुए कहने लगा, भैया, मेरे बच्चे को कुछ हो गया है, उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। आप तो महादेव के परम भक्त हो, उनसे प्रार्थना करो, उनसे कहो कि मेरे बेटे को बचा लें। तुम तो सच्चे भक्त हो, तुमसे बड़ा भगवान का पुजारी कोई नहीं। अंधा देवर अपने भाई की विनती सुनकर व्यथित हो गया। उसने कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे घर का चिराग बुझने न दे। यदि भगवान की कृपा हुई तो सब ठीक हो जाएगा। वह तुरंत भजन कीर्तन में लग गया, जोर जोर से ढोल बजाने लगा और भगवान का भजन गाने लगा। उसने इतने जोर से गाया कि उसका गला दर्द से भर आया, लेकिन वह रुका नहीं। ढोल बजाते बजाते उसके हाथों से खून तक निकल आया, पर उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसका यह समर्पण देखकर भगवान शिव साक्षात वहां प्रकट हुए और बोले, पुत्र, तुम्हारी भक्ति ने हमें बहुत प्रसन्न किया है। बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? भक्त ने उत्तर दिया, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे भाई के घर का चिराग बचा लो, मेरे भतीजे को जीवन दान दो। मेरी भाभी मुझ पर दोष लगा रही है। यदि मेरे भतीजे को कुछ हो गया तो मेरे भाई का वंश समाप्त हो जाएगा। बाबा, मुझे यही आशीर्वाद चाहिए
कि मेरे भतीजे की जान बच जाए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा पुत्र स्वस्थ हो जाएगा। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तभी उसका बड़ा भाई आया और बोला, भैया, बच्चे ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया है। ये सुनते ही वह भगवान की स्तुति करने लगा। तभी उसके भाई की नजर उस खीर पर पड़ी जिसे उसकी पत्नी अंधे देवर को खिलाने के लिए लाई थी। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता, जिसने शायद थोड़ी खीर खा ली थी, मरा पड़ा है। उसके मुंह से भी झाग निकल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे के मुंह से निकल रहे थे। तभी उसने अपने अंधे भाई से पूछा, क्या तुमने ये खीर खाई थी? भाई ने जवाब दिया, नहीं, भाभी मुझे खिलाने वाली थी, लेकिन गांव से एक औरत और आदमी आए और कहने लगे कि मेरे बच्चे की हालत खराब हो गई है। भाभी खीर का कटोरा फेंककर घर भाग गई, तो मैंने खीर नहीं खाई। यह सुनकर उसने खीर का कटोरा उठाया और देखा कि कटोरा नीला पड़ चुका था और खीर भी झर से नीली हो गई थी। उस कुत्ते का मुंह झर से भरा हुआ था। अब उसका बड़ा भाई समझ गया कि यह सब उसकी पत्नी ने अंधी देवर को मारने के लिए किया है। वह चुपचाप अपने अंधे भाई को लेकर घर वापस आया और अपनी पत्नी को गुस्से में पुकारा। पत्नी बाहर आई और खुशी से बोली, देखो, हमारा बच्चा ठीक हो गया है। पति ने तीखे स्वर में कहा, तूने यह खीर बनाई थी ना? यह सुनकर उसकी पत्नी सकपका गई, क्योंकि सच्चाई सामने आ चुकी थी। वह कुछ भी बोल नहीं पाई। उसका पति गुस्से में बोला, तू मेरे भाई को मारकर अपना घर बसाना चाहती थी, तभी तो भगवान ने तुझे इतनी बुरी सजा दी कि तेरे अपने बच्चे की जान चली गई। लेकिन यह मेरे भाई की दुआओं का असर है कि आज वह फिर से जीवित है। उसने पत्नी की ओर देखा और कहा, इस अंधे भाई ने तेरे साथ क्या बुरा किया है? यह अंधा है, लेकिन इसमें इसका क्या दोष? इतने में महादेव और पार्वती वहां प्रकट हुए और बोले, इसकी भक्ति इतनी सच्ची है कि हम हर दिन इसकी कथा सुनने आते हैं। हम सारे देवता इसकी भक्ति से प्रसन्न है। फिर महादेव ने आशीर्वाद दिया, जिससे अंधे भाई की आंखों की रोशनी लौट आई। भाभी ने भगवान से क्षमा मांगी। महादेव बोले, तुमने इसके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन अब इसकी आंखें ठीक हो गई है। इसके बाद वे अंतर्ध्यान हो गए। यह सब देख भाई ने कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि तू कितनी नीच है। तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। लेकिन अंधे भाई ने उसे रोका और कहा, भैया, ये घर की लक्ष्मी है, बड़ी भाभी मां समान होती है, इसे माफ कर दीजिए। इतना सुनते ही भाभी अपने देवर के पैरों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। देवर ने अपनी भाभी को उठाया और भावुक होकर कहा, भाभी, आप तो मां समान है, आप मेरे पैरों में मत गिरिए। मैंने तो आपको पहले ही माफ कर दिया था। मेरे दिल में कोई गिला या शिकवा नहीं है। भाभी की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने अपनी गलती मान ली और कहा, मैंने यह सब लोभ के कारण किया। जब मेरी शादी हुई थी, मेरी सहेली मुझे ताने मारती थी कि मेरा देवर मुझसे ज्यादा समृद्ध होगा। उस समय मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर मेरे देवर को कुछ हो गया तो उसकी सारी संपत्ति हमारे पास ही रहेगी। इसी लालच ने मुझे इस नीच कार्य के लिए प्रेरित किया। उसका पति गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन अंधे देवर ने समझाया, भैया, इसने जो कुछ भी किया वह लालच में आकर किया। अब इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और इसका हृदय शुद्ध हो गया है। अब यह कभी ऐसा काम नहीं करेगी। उसके पति ने भी धीरे धीरे उसे माफ कर दिया और उनका जीवन सुखपूर्वक चलने लगा। कुछ समय बाद एक अच्छी लड़की से अंधे देवर का विवाह भी हो गया, क्योंकि अब उसकी आंखें ठीक हो गई थी और वह पूरे नगर में सबका प्रिय हो गया था। हर कोई अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ जोड़ना चाहता था। इस प्रकार उनका जीवन आनंद से व्यतीत होने लगा। एक छोटे से गांव में मंगू नामक एक गरीब किसान रहता था, जिसके पास थोड़ी सी जमीन और एक गाय थी।
उसकी जमीन से उसे पेट भरने जितना अनाज तो नहीं मिलता था और उसकी गाय भी जरूरत भर का दूध ही देती थी। मंगू की पत्नी एक भोली भाली, दयालु और धार्मिक स्त्री थी। उनके बच्चे भी अपने माँ बाप की तरह सरल और सीधे सादे थे। हालांकि मंगू अपनी स्थिति में संतुष्ट रहने की कोशिश करता था, फिर भी आर्थिक तंगी के कारण कभी कभी उसे दूसरों से मदद मांगने की नौबत आ जाती थी। एक दिन मंगू अपने खेत में हल चला रहा था, तभी अचानक उसने देखा कि उसका हल एक सांप पर जा लगा है। सांप घायल होकर फुर्ती से भागा और एक पेड़ के नीचे बने बिल में घुस गया। मंगू यह देखकर घबरा गया। उसने सोचा कि शायद उसके हल की वजह से ही सांप को चोट लगी है। वह बैठकर पश्चाताप करने लगा कि अनजाने में ही सही उसने एक बेजुबान प्राणी को चोट पहुंचा दी। वह सोचने लगा, बेचारा सांप कैसे खाएगा, कहीं भूख प्यास से तड़प कर न मर जाए। वह जब घर लौटा तो बहुत उदास था। उसकी पत्नी ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो मंगू ने सारी बात बताई। पत्नी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं, जो हुआ वह अनजाने में हुआ है। अगर गलती से कोई चोट लगी है तो हम उसका प्रायश्चित भी कर सकते हैं। मंगू ने पूछा, लेकिन प्रायश्चित कैसे करेंगे? उसकी पत्नी ने सुझाव दिया, सांप घायल है इसलिए वह शिकार नहीं कर पाएगा। हम उसे रोज एक कटोरा दूध उसके बिल के पास रखाएंगे। जब वह ठीक हो जाएगा तब वह फिर से खुद खाना ढूंढ लेगा। मंगू अपनी पत्नी की बात सुनकर खुश हुआ और अगले दिन सुबह एक कटोरा दूध लेकर सांप के बिल के पास रखाया। फिर वह अपने खेत में काम करने चला गया। शाम को जब वह दूध का कटोरा लेने पहुंचा तो उसने देखा कि कटोरा खाली था। किसान के दिल को बड़ी राहत महसूस हुई। उसने सोचा, कहीं ये दूध कोई और तो नहीं पी गया? अगर सांप ने पिया है तो ठीक है, वरना मुझे बड़ी निराशा होगी क्योंकि बेचारा सांप बहुत घायल है। न जाने वह ठीक हुआ है या नहीं, चल फिर भी सकता है या नहीं। ये विचार उसके मन में उमड़ते रहे। अगले दिन जब किसान फिर से दूध लेकर सांप के बिल के पास पहुंचा तो उसने कटोरा रख दिया और पास ही एक पेड़ के पीछे छिप गया। वह देखना चाहता था कि दूध सांप पीता है या कोई और। कुछ देर बाद सांप बिल से बाहर आया। उसने कटोरे में दूध देखा और चुपचाप सारा दूध पी गया। फिर वापस अपने बिल में चला गया। किसान के दिल को असीम शांति मिली। उसे लगा कि उसकी गलती का प्रायश्चित हो रहा है। अब किसान हर रोज यही करता। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब किसान दोपहर में दूध का कटोरा लेने पहुंचा तो वह चौंक गया। कटोरे में एक स्वर्ण मुद्रा, सोने का सिक्का रखी थी। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। किसान वह स्वर्ण मुद्रा लेकर घर गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने कहा, स्वामी, ये तो नाग देवता का आशीर्वाद है, इसे स्वीकार कर लीजिए। इसके बाद किसान रोज दूध रखता और बदले में उसे एक स्वर्ण मुद्रा मिलती। कुछ ही समय में उसकी गरीबी दूर हो गई। उसने अपनी जमीन बढ़ा ली, दुकान खोल ली और कई जानवर भी खरीद लिए। उसकी बदली हुई स्थिति से गांव के लोग हैरान थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि एक गरीब किसान की किस्मत अचानक कैसे बदल गई। एक दिन किसान की ससुराल में शादी थी और सबको निमंत्रण मिला था। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, तुम और बच्चे शादी में चले जाओ, मैं यहाँ का काम संभाल लूंगा। नाग देवता को दूध पिलाने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है। पत्नी ने कहा, स्वामी, चिंता मत करो, मैंने अपनी पड़ोसन से बात कर ली है, वह 2-3 दिन के लिए सारा काम देख लेगी। किसान ने पत्नी की बात मान ली और पड़ोसी को सब समझाकर घर से चला गया। पड़ोसी का नाम दयाराम था। किसान द्वारा बताए अनुसार दयाराम और उसकी पत्नी ने किसान के घर के काम संभाल लिए। सुबह सुबह दयाराम दूध का कटोरा लेकर उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां सांप का बिल था और वहां कटोरा रखकर वह घर लौट आया। शाम को जब वह कटोरा लेने गया तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कटोरे में एक स्वर्ण मुद्रा रखी थी। दयाराम तुरंत समझ गया कि किसान की बदलती किस्मत का राज क्या है।
लालच उसके मन में घर कर गया। उसने घर आकर अपनी पत्नी को यह बात बताई। दोनों ने मिलकर यह ठान लिया कि वे यह देखेंगे कि यह स्वर्ण मुद्रा आखिर आती कहां से है। अगले दिन सुबह सुबह दोनों सांप के बिल के पास गए, वहां दूध रखा और छिपकर देखने लगे। सांप थोड़ी देर में अपने बिल से बाहर निकला और उसने कटोरे का दूध पी लिया। कुछ समय बाद सांप फिर से बिल के अंदर चला गया और वापसी में एक स्वर्ण मुद्रा, सोने का सिक्का, कटोरे में डालकर फिर से अपने बिल में चला गया। ये देखकर दयाराम के मन में लालच का जर भर गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, किसान कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा, फिर यह सोने की मुद्रा हमें नहीं मिलेगी। क्यों ना हम अभी इस बिल को खोदकर सारी स्वर्ण मुद्राएं निकाल लें। दोनों इस योजना पर सहमत हो गए। दयाराम अपने घर गया और फावड़ा और कुदाल लेकर लौट आया। रात के अंधेरे में पति पत्नी ने मिलकर बिल खोदना शुरू किया। उन्होंने पास में एक दीपक जलाकर रख लिया। कुछ ही देर में जब खोदाई तेज हुई तो सांप बिल से बाहर आ गया और बहुत गुस्से में था। वह सीधे दयाराम पर झपटा, लेकिन उसकी पत्नी ने फुर्ती से सांप के सिर पर डंडा मारने की कोशिश की, मगर सांप अपनी तेजी से बच गया। सांप की फुंकार सुनते ही उसके साथी नाग और नागिन, जो पास की झाड़ियों में छिपे हुए थे, बाहर निकल आए। उन्होंने मिलकर दयाराम को डस लिया। मिनटों में ही दयाराम की हालत बिगड़ गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। उसकी पत्नी यह सब देखकर डर गई और तेजी से गांव की ओर भागी। उसने गांव वालों को बुलाया, लेकिन जब तक मदद पहुंची, दयाराम की मृत्यु हो चुकी थी। दयाराम की पत्नी अब मंगू किसान को दोष देने लगी। वह चीख चीख कर कहने लगी, मंगू किसान की वजह से ही मेरे पति की जान गई है। उसी की भलाई का यह नतीजा निकला है कि हमारा घर उजड़ गया। उसने जानबूझकर हमें धोखा दिया। हमें तो पता ही नहीं था कि उस बिल में सांप रहता है। मंगू ने हमें सिर्फ यह कहा था कि कटोरे में दूध रख दिया करो। उसकी चालाकी ने मेरे पति की जान ले ली। गांव के लोग भी मंगू किसान को बुरा भला कहने लगे। लोग आसपास के सपेरों को बुलाकर लाए, लेकिन कोई भी दयाराम को बचा नहीं सका। उसी समय मंगू किसान शादी से लौटकर आया। गांव में भीड़ देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? गांव वाले उस पर और उसकी पत्नी पर चिल्लाने लगे। दयाराम को मरा देखकर मंगू और उसकी पत्नी को बहुत बड़ा झटका लगा। वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी भलाई का ऐसा अंजाम होगा। मंगू को अपनी गलती पर गहरा पछतावा हुआ। उसने एक दूध से भरा कटोरा, धूप, दीप और फूल लेकर नाग देवता के बिल के पास जाकर प्रार्थना शुरू की। हे नाग देवता, मुझ पर लगे इस कलंक को दूर कीजिए। आप तो जानते हैं कि यह गलती अनजाने में हुई थी। हम दोनों अपनी गलती मानते हैं और उसका प्रायश्चित करने के लिए तैयार है। जो भी आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, पर हमारे सिर से यह कलंक हटा लीजिए। गांव वाले हमें दोषी मान रहे हैं और सोच रहे हैं कि दयाराम की मौत हमारी वजह से हुई है। हम इस कलंक के साथ नहीं जी सकते। मंगू और उसकी पत्नी दोनों बहुत सीधे सादे लोग थे। वे किसी तरह की चालाकी से दूर थे, लेकिन दयाराम की पत्नी बहुत चालाक और कपटी थी। फिर भी मंगू किसान लगातार नाग देवता से क्षमा मांगता रहा। जब मंगू किसान और उसकी पत्नी की भावुक पुकार नाग देवता तक पहुंची, तो नाग देवता ने अपने भक्तों की ऐसी दयनीय हालत देखकर उन पर दया की। नागराज अपने पूरे परिवार के साथ बिल से बाहर आ गया। उसी समय सपेरे भी आ गए और बीन बजाने लगे ताकि नागराज को खुश कर सके। नागराज ने अपनी दिव्य शक्तियों से दयाराम के मृत शरीर में प्रवेश किया। सपेरे भी उनकी पूजा अर्चना में जुट गए और नागराज ने उन्हें प्रसन्न होकर सबके सवालों के जवाब देना शुरू किया। नागराज ने गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई कि दयाराम ने लालच के चलते उनके बिल को खोदने की कोशिश की और जान लेने की कोशिश की। इसी कारण मजबूर होकर नागों ने दयाराम को डस लिया। उन्होंने साफ कहा कि इस घटना में मंगू किसान की कोई गलती नहीं थी। सारा दोष तो दयाराम और उसकी पत्नी का था।
जिन्होंने अपने लालच में आकर यह अनर्थ किया। मंगू किसान हाथ जोड़कर नागराज के सामने घुटनों के बल बैठ गया और विनती करने लगा, हे नागराज, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इन लोगों की गलती के लिए माफी मांगता हूँ। कृपा करके इन्हें जीवन दान दे। अगर आप इन्हें माफ करेंगे तो मैं आपके सम्मान में एक मंदिर बनवाऊंगा और सारी उम्र आपकी पूजा अर्चना करूंगा। गांव वाले, जो अब सच्चाई जान चुके थे, मंगू की बातों का समर्थन करने लगे और दयाराम की जान की भीख मांगने लगे। सबकी प्रार्थना से नागराज का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने अपनी शक्तियों से दयाराम के शरीर से जहर खींच लिया और देखते ही देखते दयाराम फिर से जीवित हो गया। जब दयाराम ने सामने नागराज और उनके परिवार को देखा तो वह शर्म से गड़ गया। उसकी पत्नी भी लज्जित हो गई, यह सोचते हुए कि वह कैसे मंगू किसान पर झूठा इल्जाम लगा रही थी। दयाराम और उसकी पत्नी ने सबके सामने नागराज से माफी मांगी। नागराज ने मंगू किसान के आग्रह पर उन्हें माफ कर दिया। दयाराम की पत्नी ने नागराज से वचन लिया कि अब से वह और उसका पति उस मंदिर की देखभाल और साफ सफाई की जिम्मेदारी लेंगे ताकि वे अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सके। गांव के लोग खुशी से नाग देवता के जयकारे लगाने लगे। नागराज ने गांव को आशीर्वाद देकर विदा ली। फिर गांव वालों और मंगू किसान ने मिलकर गांव में नागराज का एक भव्य मंदिर बनवाया। मंदिर बनने के बाद रोज लोग वहां पूजा करने आने लगे। हर साल नाग पंचमी के दिन वहां विशाल मेला लगने लगा और उस गांव की खुशहाली चारों ओर फैल गई। लोग दूर दूर से नाग देवता का आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। नाग देवता की कृपा से मंगू किसान की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गईं और उनका जीवन बदल गया। एक छोटे से गांव में एक बुढ़ा और एक बुढ़िया निवास करते थे। दोनों की धार्मिक प्रवृत्ति अत्यंत प्रगाढ़ थी, परंतु उनके जीवन में एक गहरी कमी थी, उनकी संतान का अभाव। उम्र के साथ साथ उनकी चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी। बुढ़िया, जो कि पूजा पाठ में संलग्न रहती थी, अपनी मनोकामनाओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती थी। जब उनकी वृद्धावस्था में माता की कृपा से कुछ हर्षित क्षण आए तो बुढ़ा अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश को पूरा करने का प्रयास करता था। बुढ़िया का एक दिन मन बैर खाने का हुआ। गर्मियों की तपिश में बुढ़ा सोचने लगा, क्या इस मौसम में बैर कहीं मिल पाएगा? लेकिन पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए वह जंगल में बैर की तलाश में निकल पड़ा। काफी समय भटकने के बाद वह एक तालाब के किनारे पहुंचा, जहां एक बैर की झाड़ी खड़ी थी। जैसे ही उसने कुछ बेर तोड़ने का प्रयास किया, अचानक तालाब के किनारे से एक विशाल मगरमच्छ प्रकट हुआ। मगरमच्छ ने अपनी भीषण सांसों से बूढ़े को अपनी ओर खींच लिया। जब वह मगरमच्छ के मुंह में समा गया तो मगरमच्छ ने कहा, आज तुम्हारी किस्मत खत्म हो गई। बूढ़ा बचाव के लिए विनती करने लगा, मेरी पत्नी गर्भवती है और हमारी उम्र के साथ हमें संतान सुख की आवश्यकता है, कृपया मुझे मत खाओ। मगरमच्छ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। यदि तुम्हारे यहां बेटा हुआ तो वह तुम्हारा होगा, पर यदि बेटी हुई तो मुझे दे दो। बुढ़ा ने मजबूरी में सहमति दी और मगरमच्छ ने उसे छोड़ दिया। घर पहुंचकर उसने घबराहट में अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। समय बीतते गए और 9वें महीने में उसकी पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या न केवल रूपवती थी बल्कि गुणों से भी परिपूर्ण थी। कन्या बड़ी होने लगी और बुढ़ा अपनी बेटी के भविष्य के बारे में चिंता करने लगा। उसे यह सोचकर भयभीत होना पड़ा कि कैसे वह मगरमच्छ को अपनी बेटी दे पाएगा, परंतु उसे लगा कि मगरमच्छ तो तालाब में ही रहता है, उसे क्या पता चलेगा कि उसकी बेटी हुई है या बेटा। इस सोच के चलते बुढ़ा अपनी बेटी को बड़े प्यार से पालने लगा। उसकी बेटी सभी को मोहित कर देती थी, वह इतनी आकर्षक थी। एक दिन जब बुढ़ा खेत में कार्यरत था, अचानक बाढ़ आ गई।
बाढ़ के पानी के साथ मगरमच्छ ने उसके खेत में प्रवेश किया और बुढ़े को पकड़ लिया। उसने कहा, तुमने मुझसे धोखा किया है। तुमने मुझे यह नहीं बताया कि तुम्हारी बेटी हुई है या बेटा। बुढ़ा अत्यंत घबराया हुआ बोला, मेरी बेटी हुई है, मुझे मत मारो। मगरमच्छ ने कहा, 14 साल बीत गए हैं, तुमने मुझे कभी नहीं बताया। बुढ़ा अपनी बेटी के प्रति गहरी भावनाओं के साथ बोला, वह हमारे बुढ़ापे की एकमात्र संजीवनी है। मगरमच्छ ने जवाब दिया, मैं इस सब में रुचि नहीं रखता। बुढ़ा ने सोचा कि अगर वह मगरमच्छ को संतुष्ट कर सके तो वह उसे छोड़ सकता है। बुढ़ा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बेटी के बारे में बताऊंगा, लेकिन कृपया मुझे अभी मत मारो। कल मैं अपनी बेटी को लेकर आऊंगा। इस प्रकार बुढ़ा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक नई योजना बनाने लगा। अगले दिन उसने अपनी बेटी को समझाया कि उसे एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए जंगल में जाना है। जब वह अपनी बेटी को लेकर जंगल की ओर बढ़ा तो वह सोचने लगा कि कैसे उसे मगरमच्छ को संतुष्ट करना है। लेकिन बुढ़ा ने यह भी तय किया कि अपनी बेटी को बचाने के लिए वह हर संभव प्रयास करेगा। जंगल में पहुंचकर बुढ़ा ने अपनी बेटी को कहा, बेटी, हमें एक मगरमच्छ से मिलना है, वह हमारी मदद कर सकता है। कन्या ने आश्चर्य से पूछा, पिताजी, मगरमच्छ से मिलने का क्या कारण है? बुढ़ा ने उत्तर दिया, मगरमच्छ के पास कुछ रहस्यमय शक्तियां हैं, हमें उसकी मदद की आवश्यकता है। जैसे ही वे तालाब के पास पहुंचे, बुढ़ा ने साहसिकता से मगरमच्छ को पुकारा। मगरमच्छ ने आकर कहा, तुम वापस आ गए? क्या तुम अपनी बेटी को मेरे हवाले करने आए हो? बुढ़ा ने गहराई से सांस ली और कहा, मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दे सकता, क्योंकि वह हमारे जीवन का उज्जवल प्रकाश है। इस पर मगरमच्छ ने कहा, अगर तुम अपनी बेटी को मेरे पास नहीं लाओगे तो तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। बुढ़ा ने अपनी कन्या को सुरक्षित रखने की ठानी। उसने सोचा कि वह अपने प्यार और साहस से इस समस्या का समाधान निकालेगा। क्या बुढ़ा अपनी बेटी को मगरमच्छ से बचा पाएगा? क्या वह उसे अपनी पुत्री का प्यार दिखा पाएगा? यही थी उसकी अगली चुनौती। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार और प्रेम की रक्षा के लिए हमें साहसिक निर्णय लेने चाहिए। बुढ़ा अपनी बेटी के लिए किसी भी कीमत पर लड़ने का संकल्प लेता है और इसी तरह कहानी आगे बढ़ती है। उसका प्रिय कमल का फूल था। बुढ़ी ने कहा, तुम अपनी पीठ पर कमल का फूल रखकर नदी या तालाब के किनारे आ जाना। जैसे ही मेरी बेटी कमल का फूल लेने के लिए उतरेगी, तुम उसे पकड़ लेना। मगरमच्छ ने स्वीकार किया, लेकिन चेतावनी दी, यदि इस बार तुमने धोखा दिया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को निगल जाऊंगा। बुढ़ा भयभीत होकर घर लौटा और चिंता में एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। बुढ़िया ने देखा कि उसका पति परेशान है तो उसने पूछा, क्या हुआ? बुढ़ा ने कहा, कुछ नहीं, परंतु उसकी पत्नी ने कहा, सच्ची बात बताओ। अंततः बुढ़ा ने सारी सच्चाई बता दी। जब तुमने मुझे बेर लेने के लिए जंगल भेजा था, तब मैंने मगरमच्छ से अपनी जान बचाने का वादा किया था, लेकिन आज वही मगरमच्छ फिर आ गया है और उसने मेरी बेटी को मंगवाया है। बुढ़िया ने कहा, अब जो तुमने उससे वादा किया है वह तो पूरा करना पड़ेगा। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और गुणवान थी, माता रानी की भक्त थी। उसने अपनी बेटी से कहा, कल तुम अपने मामा के घर जाओगी। ननिहाल जाने की बात सुनकर बेटी बहुत खुश हुई। बच्चे तो हमेशा ननिहाल जाने के लिए उतावले होते हैं। बुढ़ा अपनी बेटी को लेकर जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते वे तालाब के किनारे पहुंचे। बुढ़ा बोला, बेटी, तुम यहां बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूं। लेकिन उस समय लड़की को भूख प्यास लगने लगी। उसने अपने पिता को कहा, मैं यहां बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। जैसे ही वह बैठी, उसने देखा कि तालाब में एक सुंदर कमल का फूल खिला है। उसके मन में आया, इस कमल का फूल तो बहुत प्यारा है। वह पानी में घुटने तक गई और देखा
कि कमल का फूल धीरे धीरे पीछे हट रहा है। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बाबा, कमल का फूल पीछे जा रहा है। लेकिन उसके बाबा को सुनने वाला कोई नहीं था। फूल के पीछे हटने पर वह और आगे बढ़ी, फिर चिल्लाई, कमल का फूल, पानी गर्दन तक आ रहा है। उसने जितना चिल्लाया उसका बाप उसे सुनने नहीं आया। अब उसे समझ आ गया कि उसके बाबा उसे छोड़कर जा चुके हैं। तभी तालाब से मगरमच्छ निकला। उस खूबसूरत कन्या को देखकर वह घबरा गई। मगरमच्छ ने उसे अपने जबड़े में भर लिया और तालाब के दूसरी पार एक गुफा में ले जाकर डाल दिया। मगरमच्छ ने उसे खाने का मन त्याग दिया क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। अब मगरमच्छ जो तालाब में रहता था, उसके पास जो भी व्यक्ति आता वह उन्हें खा जाता। जो कुछ भी उनके पास गहने या कपड़े होते वह सब गुफा में डाल देता। धीरे धीरे लोग उस जगह आना बंद कर दिए क्योंकि उन्हें पता चला था कि वहां एक आदमखोर मगरमच्छ रहता है। समय बीतता गया और कन्या गुफा में पड़ी रही। मगरमच्छ जिन लोगों को खाता, उनके खाने पीने की चीजें वह कन्या के लिए लाता। साथ ही जो पैसे और गहने होते वह सब भी गुफा में डाल देता। कन्या अपने भाग्य को दोष देती, सोचती, मेरे माता पिता ने मुझे मौत के मुंह में क्यों झोंका। उसने माता रानी से प्रार्थना की, हे माता, मुझे इस स्थिति से निकालो। वो रोज अपने माता पिता को याद करती और यह सोचती कि क्या उनके दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन गुफा में रहते हुए उसने निर्णय लिया कि वह अपने भाग्य के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। उसने सोचा कि अगर वो अपने माता पिता से संपर्क कर सके तो शायद वे उसकी मदद करेंगे। उसने अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा। उसने यह महसूस किया कि गुफा में बहुत सारे चमकीले पत्थर और खजाना पड़ा हुआ था जो मगरमच्छ ने खाए गए लोगों से लूट लिया था। कन्या ने अपनी योजना बनाई। उसने सोचा कि वह अपने माता पिता के लिए एक संकेत छोड़ सकती है। उसने एक सुंदर कमल का फूल तोड़ा और उसे गुफा के बाहर रख दिया। उसने सोचा, अगर मेरे माता पिता मुझे खोजने आएंगे तो उन्हें यह फूल देखकर मुझे ढूंढने में मदद मिलेगी। उसने अपनी हिम्मत बढ़ाई और फूल को बाहर रख दिया। अब उसे उम्मीद थी कि शायद कोई न कोई उसे ढूंढेगा और उसकी सहायता करेगा। दिन बीतते गए और वह उम्मीद करती रही। क्या उसके माता पिता उसकी मदद के लिए आएंगे? क्या वह अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर पाएगी? यही थी उसकी